बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज वैलेंटाइंस डे है। वैलेंटाइंस डे में जो होता है और जो आजकल नौजवानों के अंदर एक माहौल चल रहा है, उसके बारे में कुछ बात करनी है। आप इस मैसेज को गौर से देखिए और हमारे नौजवान नस्लों को इसे पहुंचाइए। अल्लाह करे कि ये मैसेज उनकी इस्लाह का ज़रिया बन जाए। वैलेंटाइंस डे हो या फादर्स डे हो या मदर्स डे हो या दूसरे और बहुत सारे दिन, इसकी जो मेन वजह है जो हमें अंग्रेज़ों से मिली है या वेस्टर्न कल्चर है जो आज सारी दुनिया में स्प्रेड हो चुका है, मेन वजह इसकी यही है कि इन लोगों के पास जो है अपने जो ड्यूटीज़ है, जो रियल ड्यूटीज़ है अपनी फैमिली से रिलेटेड, उसमें इन लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, इन लोगों के पास टाइम नहीं होता। ये लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि कुछ और कर नहीं पाते। तो इन लोगों ने एक दिन मुकर्रर कर दिया, एक दिन जाएंगे अपने माँ बाप को खुश कर देंगे, एक दिन जाएंगे अपनी बीवी बच्चों को खुश कर देंगे, बाकी सारा साल जो है ये लोग मशीन की तरह काम करते रहेंगे। तो ये कल्चर जो है हमें इस तरीके से मिला है। हाँ, देखिए, मैं हर चीज़ को बुरा नहीं कहता। मैं ये नहीं कह रहा कि फादर्स डे मत मनाओ, मदर्स डे मत मनाओ। अगर ये मनाना ही है आपको तो ये एक्स्ट्रा मनाओ, वरना हमारे लिए हर दिन मदर डे है और हर डे फादर डे है। इनकी रिस्पेक्ट से हम लोग जो है वो कभी भी बरी नहीं हो सकते। अब रहा सवाल वैलेंटाइंस डे का, तो वैलेंटाइंस डे ये सेंट वैलेंटाइन के याद में मनाया जाता है और इसकी पूरी एक स्टोरी आपको नेट पर मिल जाएगी। और इसमें अभी आजकल क्या हो रहा है, ट्रेंड क्या है, खास तौर पर नौजवानों में, कॉलेज वगैरह में क्या माहौल है कि जो दोस्तियां होती है, लड़के लड़की की दोस्तियां, सबसे पहली बात जो है वो इस्लाम में जायज नहीं। और लॉजिकली भी अगर आप सोचो तो ये आपको बात समझ में आएगी। धीरे धीरे आ रहा हूं मैं एक चीज पर। इस्लाम में रिश्ते जो सगे होते हैं, जिनके साथ कभी भी शादी जायज नहीं होती, उन्हीं रिश्तेदारों के साथ में लड़की फ्री रह सकती है, लड़का उन्हीं लड़कियों के साथ में फ्री रह सकता है या उन्हीं औरतों के साथ फ्री रह सकता है। जैसे कि अपनी सगी बहन हो, सगी माँ हो, लड़की के लिए सगा बाप, बेटा, सगा भाई, चाचा, मामू, ये सारे रिश्ते जो हैं इनके साथ में कभी भी जो है वो शादी अलाउड नहीं होती। तो इनके साथ में आप फ्री रह सकते हो और बातचीत कर सकते हो। आप खुद देखें, जब हम लोग इन रिश्तेदारों के साथ होते हैं तब हमारा लेवल ऑफ फीलिंग क्या होता है, यानी उस वक्त जब फ्रीली बातचीत हो रही हो, कोई मजाक उड़ा दे हमारा या हम कोई फ्रीली कोई बात बोल दे, तो उस वक्त जो है कुछ इंप्रेस करना या फिर अच्छा बनना संवरना जो है ना, सोफिस्टिकेशन कुछ नहीं होता, वो रियल में फ्री होते हैं। इसी चीज को आप दूसरी तरफ देख लें, लड़का लड़का जब दोस्त हो तो वो लोग जो आपस में हंसी मजाक करेंगे, जो बातचीत करेंगे, एकदम नॉर्मल फीलिंग होती है। लड़की लड़कियों में भी यही बात होती है। लेकिन जहां पर ये आपस में मिलते हैं, वो वर्क कल्चर हो या यूनिवर्सिटी हो या कोई और माहौल हो, तब इसके अंदर जो है ना एक दूसरे को इंप्रेस करना और एक दूसरे के सामने अपने आप को अच्छा बताना, अपने आप को शरीफ जताना, ये सारी चीजें जो है ना वो अपने आप आ जाती हैं। हदीस शरीफ में आया है कि जब एक मर्द और एक औरत साथ में हो अकेले, तब तो खास तौर पर बताया गया कि इन दोनों के बीच में एक शैतान होता है और वो शैतान इन लोगों के दिल में वसवसे डालता है। जब भी अपोजिट सेक्स आपस में आमने सामने होंगे, मर्द और औरत आमने सामने होंगे, तब ये एक दूसरे को इंप्रेस करने की इनकी ख्वाहिश या कुछ ना कुछ वसवसे, कुछ ना कुछ ख्यालात उल्टे सीधे आते रहेंगे दिमाग के अंदर। ये चीज नेचुरल है, इसीलिए इस्लाम ने इसको जो है ना वो सिरे से मना कर दिया। जहां पर भी ऐसा माहौल है कि आप जो है आपके लिए काम करना जरूरी है, तो वहां पर जो है मर्द को चाहिए कि वह औरत से सिर्फ वही बात करें जो काम से रिलेटेड है, और औरत को भी यही चाहिए, गर्ल्स बॉयज इन लोगों को भी यही चाहिए कि जो काम से रिलेटेड है उसके अलावा कुछ जो है ना ज्यादा एक्स्ट्रा माइल्स में नहीं जाए। उसके अंदर जो है ना एक दूसरे के साथ में हंसी मजाक करना और ज्यादा जो है ना एक दूसरे की खबर लेना, हमदर्दी करना, बिला वजह की हमदर्दी और बिला वजह की इधर उधर की बातें, न्यूज वगैरह डिस्कस करना, कुछ नहीं मिलने वाला इससे। आप खुद सोचे क्या इसमें रीजन क्या है। और महरम गैर महरम का जो कंसेप्ट है पूरा, ये समझाने के लिए काफी टाइम चाहिए होता है। अब मैं जो है यहाँ पर सिर्फ 5-10 मिनट की वीडियो में जो है ना सारी की सारी बातें आपको एक साथ में नहीं बता सकता। एक एक चीज जो है ना धीरे धीरे आएगी, लेकिन बस चाह रहा मैं यही हूँ कि धीरे धीरे हम लोग अपने मकसद के करीब आए और उस मकसद को समझें और असल चीज पर फोकस करें और अल्लाह की रज़ा पाने के लिए आगे बढ़ें और अच्छे कामों में लगे रहें, एक दूसरे का साथ दें। अपने माँ बाप और अपने भाई बहन जो आपकी असल हैं उनको ना भूलें, रिश्ते बनाएं लेकिन सही तरीके से बनाएं, और जो रिश्ते आपकी असल हैं उन्हें कभी नहीं छोड़ें। सच बताना कि अगर आपकी बहन को कोई इंप्रेस करने की कोशिश करे, उसके सामने हीरो बनने की कोशिश करे, आपको ये बात पसंद आएगी? मुझे तो नहीं पसंद आएगी। और जब आपको पसंद नहीं आएगी
तब आप दूसरों की बहनों के सामने क्यों हीरो बनते हो? क्यों अपने आप को ज्यादा स्मार्ट बताने की कोशिश करते हो? अपना काम से काम जो है उसी पर बात करो और उसी के बारे में बोलो। क्यों जबरदस्ती का जो है किसी की पर्सनल लाइफ में कूदते हो? क्यों इतनी दोस्तियां बढ़ाते हो? दोस्त बनाओ, अपने दोस्तों को बनाओ, मदद करो अपने दोस्तों की, अच्छे भले काम करो। खाली भलाई के लिए आपको ये औरतें ही मिल गई भलाई करने के लिए? मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया है, कंसेप्ट ऑफ लव मैरिज इन इस्लाम पार्ट 1, तो आप उसे जरूर देखिएगा। एंड यू कंसीडर दिस एज अ पार्ट 2। लव मैरिज या लव बिफोर मैरिज, इसके लिए सही टर्म है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। आपस में जब लव होता है ना, उसमें कोई खैर नहीं होती। जब लव कन्वर्ट होकर जब शादी बन जाता है, जब मैरिज हो जाता है, जो कि मोर देन 80% अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि शादी हो नहीं पाती, अफेयर का अफेयर ही रह जाता है, फिर वो अपने रास्ते ये अपने रास्ते। कितनी शर्म की बात है। और जब शादी हो जाती है तो जिन लोगों की चल जाती है, लेकिन बहुत सारी जो है शादी होने के बाद में भी फेल हो जाते हैं। जो चीजें शादी के पहले एक दूसरे की अच्छी लग रही होती है, वही शादी के बाद में जो है ना बुरी लगती है, काटने को आती है वो चीजें कि ये कैसी आदत है, ये कैसा बोलती है। जब वही बोलना जो है पहले अच्छा लग रहा था, शादी के बाद बुरा लग रहा है। अब जिन लोगों की अच्छे से चल गई, अल्लाह ताला उनकी जोड़ी सलामत रखे। तो शादी में बुराई नहीं है, शादी से पहले वाले अफेयर में बुराई है। एक लिमिट होती है। यहाँ तक कि मंगेतर के साथ में, पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने, मंगेतर के साथ में भी फ्रीली बात नहीं कर सकते, इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। भाई बहन बोलकर भी जो एक दूसरे से बात करते हैं ना, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। आप भाई बहन बोलो, लेकिन बात वही करनी है लिमिटेड, काम से काम। क्या आपने लोगों को नहीं देखा कि पहले शादी के पहले एक दूसरे को भाई बहन बोलते हैं, बाद में शादी कर लेते हैं? अब इसमें कमेंट तो बाद में बहुत देते हैं लोग कि भाई बोलकर शादी कर ली, उसने बहन बोलता था पहले शादी कर लिया। तो मेरे भाई, ये इसका जो बहन बोल के बातचीत करना जो था ना, या इस लड़की का उससे भाई बोलकर जो फ्रीली बातचीत करना जो था ना, वो गलत था। इन्होंने जो शादी कर ली ना, ये इन्होंने अच्छा काम किया। सगा भाई जो है ना, वही आपका भाई होता है, या फिर दूध का एक रिश्ता होता है। इस खून के रिश्ते और दूध के रिश्ते को छोड़कर ये जबरदस्ती के मुंह भले रिश्ते बना लेना और एक दूसरे के सामने फ्री हो जाना है ना, ये बहुत गलत बात है। भाई बहन बोलकर अगर मदद कर रहे हैं, काम से काम रख रहे हैं, लिमिटेड है, ठीक है। इसके आगे नहीं बढ़े, अल्लाह के लिए नहीं बढ़े। शैतान बैठा हुआ है हम लोगों के दिल में वसवसे डालने के लिए। लड़कियां अक्सर मर्तबा जो है ना, ये फ्रीली बात करती है, इनकी नेचर के अंदर ही ऐसा है कि ये फ्री होती हैं। लड़के जो है ये थोड़ा रिजर्व हो जाते हैं लड़कियों के सामने, लेकिन लड़कियां फ्री होती है। और इनका फ्री होना ही जो है ना, ये लड़के को ज्यादा जो है अट्रैक्ट करता है। वो लोगों की अट्रैक्शन की नीयत नहीं भी हो, तब भी ये भाई जो है ये अपने दिल में खुश हो रहा होता है कि ये मुझे इंप्रेस करने के लिए कर रही है। सिर्फ जिस्मानी रिलेशन बनाने के ही ज़िना नहीं कहा गया इस्लाम में। उसकी जो स्टेजेस हैं, उसकी तरफ जो चीज़ें ले जाने वाली हैं, वो बुरी नज़र से देखना हो, या बुरी नज़र से छूना हो, या बुरी बातें करना हो एक दूसरे के साथ में अट्रैक्ट करने के लिए, उल्टी सीधी बातें करना हो, ये सारी चीज़ें ज़िना में आएंगी। एक हाथ भी अगर आपने मिला लिया बुरी नीयत से, बुरी अच्छी नीयत का इसमें सवाल भी नहीं आता। आपने जब एक गैर महरम से हाथ मिलाया तो इसके बारे में बताया गया कि इससे बेहतर तो ये था कि इसके सर में जो है ना कील ठोक दी जाती। इतना इसके लिए डेंजर है। आप दूसरों की बहनों को बुरी नज़र से देखोगे, कल कोई आपकी बहन को बुरी नज़र से देखेगा। प्लीज़ इस सिस्टम को यहीं पर ऑफ कर दें। और जहाँ पर भी आपका जो कल्चर, अभी जो माहौल बन चुका है, आप किसी जगह पढ़ रहे हो या फिर कहीं पर काम कर रहे हो, वहाँ पर जो है औरतें आदमी साथ में हैं, आपका कंट्रोल नहीं है, तो आपका कंट्रोल अपने आप पर तो है, अपने आप पर तो है ना। तो कम से कम वहाँ पर अपने आप को रिजर्व कर लो। जितनी बातें काम से रिलेटेड है, उससे आगे नहीं बढ़ो। ऐसे दोस्तों के साथ मत रहो कि जो लोग ऐसी फालतू बातें करते हैं और दूसरों की माओ बहनों पर जो है वो गंदी निगाह डालते हैं, उनके लिए बुरे ख्यालात रखते हैं, उनके सामने हीरो बनने की कोशिश करते हैं। ये लोग अच्छे नहीं हैं। आप अच्छों के साथ रहोगे तभी अच्छे बन पाओगे। अगर आपको ऐसे लोग नहीं मिल रहे ना अच्छे, तो किताबों से दोस्ती कर लो। ये किताबें जो है ना, इसमें आपको जो है ना हमारे बुजुर्गों की सीरत मिलेगी, उनका कैरेक्टर पढ़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि ये लोग कैसे अपनी नजरों की हिफाजत किया करते थे, ये लोग कैसे अपने दिल की हिफाजत किया करते थे। एक एक चीज के बारे में सवाल हो सकता है। इन्ना सम्आ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। सुनने के बारे में, कान के बारे में, आंख के बारे में, देखने के बारे में, और तुम्हारा दिल, तुम्हारा जो है सोचना, सारी चीजों के बारे में तुमसे सवाल होगा। मेरा यूट्यूब पर आने का और ये सारे वीडियोस बनाने का मकसद भी यही है कि मैं मिडिल क्लास वालों को, मिडिल क्लास मेरी नज़र में जो है ना, ये सोच के हिसाब से है, एक आम सोच जो होती है ना, जो आम लोगों में जनरल चल रही है, मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ कि आप अपने मकसद के पास आए। हर चीज़ जो आप कर रहे हैं उसके पीछे क्या मकसद है,
ये सही हो जाए तो सारी चीज़ें सही हो जाए। सिर्फ देखा देखी में जो काम हो रहे हैं आजकल, देखा देखी में फिल्में देख रहे हैं, देखा देखी में रिलेशन बना रहे हैं, देखा देखी में ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, आदतें लगा रहे हैं, देखा देखी, ये नहीं। मैं ये काम कर रहा हूँ, इससे मेरा मकसद ये है, मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, इससे मेरा मकसद ये है, इसमें मेरी नीयत ये है, मुझे किसी से कंपटीशन नहीं करना, मेरा कोई दुश्मन नहीं है यहाँ पर। अगर मेरा कोई दुश्मन है तो वो शैतान है। मुझे इस शत्रु से, इस दुश्मन से जंग लड़नी है और इससे जंग लड़ते हुए जो है ना अल्लाह के पास पहुंचना है, क्योंकि आखिर में तो मरना ही है। जो काम कर रहे हैं उसके अंदर अच्छी अच्छी नीयतों को शामिल करें, और काम अपने आप में तो अच्छा होना चाहिए। बुरे काम के लिए तो अच्छी नीयत का कोई एतबार ही नहीं। ये वैलेंटाइंस डे हो या जो भी आपका रिलेशन हो, कॉलेज में, स्कूल्स में, कहीं पर भी, ये रिलेशन से आप क्या करना चाह रहे हो? अपने माँ बाप को धोखा देना चाह रहे हो? उन माँ बाप को जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, जिनकी वजह से तुम्हें एक एक खुशी मिली। देखिए, लव मैरिज का कंसेप्ट मैंने पहले भी बताया था। लव बिफोर मैरिज का कंसेप्ट यही है, किसी को पसंद आ जाए तो बस उनके माँ बाप को रिश्ता लगवा दो कि हम चाहते हैं कि आपकी बेटी से हमारे बेटे का रिश्ता हो जाए। वो मान गए तो ठीक है, वरना जबरदस्ती किसी पर भी नहीं है। वैसा इश्क जो किसी के पीछे पड़ जाए और जो है उसका जीना हराम कर दे और उसके माँ बाप को तकलीफ पहुंचाए, तो ये इश्क कोई काम का नहीं। आप एक इश्क की खातिर, एक नए रिश्ते की खातिर इतने सारे पुराने रिश्तों को भुला दे रहे हो, इतने सारे पुराने रिश्तों को, बल्कि जो तुम्हारी रूट है, जो तुम्हारी असल है, उनको तकलीफ दे रहे हो। क्या सोचा आपने कि इसके बाद में आपको तकलीफ नहीं मिलेगी? ये उधार है, जो आप करोगे कल वो पाओगे। दुनिया में भी आपको सजा मिल सकती है, और ऐसी सजा मिल सकती है कि आप दूसरों के लिए जो है ना एक नमूना बन सकते हो कि देखो इसने अपने माँ बाप के साथ ऐसा किया था, आज इसके साथ ऐसा हो गया। देखो इसने दूसरे की बहू बेटी के साथ ऐसा किया था, आज इसके साथ ऐसा हो गया। ऐसे काम नहीं करो कि तुम जो है ऐसी मिसाल बन जाओ कि लोगों को इबरत के लिए तुम्हें बताना पड़े। आज आपको ये लगता है कि माँ बाप समझते नहीं है, आपकी बात समझते नहीं है, आपको ज्यादा अक्ल आ गई है, अब नई जनरेशन है, वाह। ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम्हारे मुंह में जबान भी नहीं थी ना, जब बोल भी नहीं पाते थे, उस वक्त भी माँ बाप तुम्हारी बात समझते थे। आज आप तुम्हारे माँ बाप को जो है पता नहीं कि तुम्हारा भला किस में, तुम्हारा बुरा किस में है। जो भी अपने दिल की बात है ना, इनसे कहा करो। अपनी माँ से फ्रेंडशिप कर लो लड़कियों, और अपने बाप से फ्रेंडशिप कर लो लड़कों। ये तुम्हें सबसे ज्यादा समझते हैं, इनके साथ में फ्री हो जाओ, इनके साथ में फ्री हो जाओ, इंशाल्लाह ये तुम्हारे काम आएगा। मेरी यंग जनरेशन से यही एक रिक्वेस्ट है लास्ट, कि आप लोग फिजिकल रिलेशनशिप में उसी वक्त आए जब आप मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली कुछ लेवल तक मैच्योर हो जाएं। उसके बाद में फिर आप जब इस सारी चीज़ों में आएंगे ना, और लीगली जब सब सारे काम करेंगे, शादी करने के बाद जो है ना आप सारे काम करेंगे, दूसरी चीज़ों में भी ध्यान देंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत बरकत देगी। इसमें जो है ना आपकी लाइफ आगे और अच्छी से अच्छी होती जाएगी। लेकिन अगर आपने ये सारे इलीगल तरीके अपनाए, अफेयर्स करना चाहा, ये बुरे बुरे काम करने चाहे, तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ वक्त का मज़ा तो दे देंगी, लेकिन आगे आप अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। और याद रखें, इस लाइफ के बाद में भी और एक लाइफ है, उसे अगर बर्बाद कर दिया तब तो वाकई में कहीं के नहीं रहेंगे। मैं आपका भाई हूँ, और हमदर्दी के साथ ही जो है ना आपके पास एक कुछ मैंने अल्फाज अपने आगे बढ़ाए हैं। आप इसे नेगेटिव ना लें। कुछ लाइफ देखकर ही हम लोग जो है ना यहाँ तक पहुँचे हैं, और चाहते हैं कि जो है ना आप उसी गड्ढे में ना गिरें। दूसरों के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना सीखें। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। कोई भी आपकी राय हो, कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा। आगे इस टॉपिक पर या दूसरे किसी टॉपिक पर बोलना है तो वो भी इंशाल्लाह उस पर जो है काम चल रहा है मेरा। आगे जो है मैं इसमें और भी कुछ चेंजेस करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।